हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल आयुर्वेदा फर्स्ट। मैं हूँ डॉक्टर कीर्ति। आई होप आप सब लोग अपने एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। टू गिव यू हेल्पफुल नोट्स एंड एक्सप्लेनेशन, आज हम लोग बात करेंगे शालाक्य तंत्र यानी ऑप्था ईएनटी के बारे में, जो फाइनल ईयर का सब्जेक्ट है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कंजक्टिवाइटिस। उसके बारे में आज हम लोग ईजी नोट्स और एक्सप्लेनेशन के साथ बात करेंगे। आपको एग्जाम्स में कितना लिखने की ज़रूरत है, कितना याद रखने की ज़रूरत है, सिर्फ उतना ही आज हम लोग देखेंगे, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है हर चीज़ को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इम्पॉर्टेंट है वही हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ जाती है इसकी डेफिनेशन कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द कंजक्टिवा इज कॉल्ड एज कंजक्टिवाइटिस। कि जो हमारी आई में कंजक्टिवा है उसमें अगर स्वेलिंग आ जाए तो कंजक्टिवाइटिस डिजीज हो जाती है। अगर आपको नहीं पता है कंजक्टिवा आई की एनाटॉमी प्रॉपर क्या है, तो वो हमारे ही चैनल पे प्लेलिस्ट में अपलोडेड है, आप वहां से जाकर देख सकते हो। आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। उसके बाद क्या है एटियोलॉजी यानी कॉजेज, किस वजह से कंजक्टिवाइटिस होती है। तो दो कॉजेज है, एक्सटर्नल इंटरनल। एक्सटर्नल मतलब एक्सोजेनस, बाहर से जो आया जिसकी वजह से आंख की कंजक्टिवा में स्वेलिंग आई, तो वो क्या हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है। एंडोजेनस मतलब अंदर ही कुछ गड़बड़ हुआ जिसकी वजह से कुछ आंख में कंजक्टिवा में स्वेलिंग आ गई, तो वो ब्लड स्ट्रीम की वजह से हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है कंजक्टिवाइटिस के टाइप्स क्या हैं। तो देखो इसमें 1 2 3 4 5 टॉपिक्स मैंने मतलब 5 टाइप्स जो है वो बताए हैं कि इन्फेक्टिव हो सकता है। इन्फेक्टिव मतलब किसी इन्फेक्शन से हुआ। अब वो बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, वायरस की वजह से हो सकता है, फंगल की वजह से हो सकता है, या फिर बेटसोनिया ग्रुप के हो सकता है, जैसे कि मोस्ट कॉमन एग्जांपल है ट्रकोमा। सेकेंड टाइप आता है एलर्जिक, किसी एलर्जी की वजह से हो सकता है। उसमें वापस से 3 टाइप आ जाते हैं, सिंपल एलर्जिक, फ्लैंक टैंकुलर और वर्नल। थर्ड टाइप आ जाता है ट्रोमैटिक। ट्रोमैटिक मतलब कोई ट्रॉमा हुआ, बाहर से कोई चोट लगा, कोई गिर गए या कुछ भी ऐसा हुआ जिसकी वजह से बाहर से आपको चोट लगी और कंजक्टिवा में स्वेलिंग आ गई, दैट इज ट्रोमैटिक। नेक्स्ट है टॉक्सिक। टॉक्सिक मतलब अब वो हो सकता है कि आपने बहुत टाइम से कोई मेडिसिन ले रहे हो या आपकी ब्लड स्ट्रीम में कोई टॉक्सिन्स रिलीज हो रहे हैं जिसकी वजह से कंजक्टिवाइटिस हो गया है। और लास्ट आता है ड्यू टू स्किन डिजीजेस। यस, स्किन में इन्फेक्शन की वजह से भी हमारा जो कंजक्टिवा है उसमें स्वेलिंग आने लगती है, जिसको बोल देते हैं कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, बट वो बहुत लेटर स्टेज में होता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है वो है बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। जो यहाँ तक हमने पढ़ा डेफिनेशन, कॉजेज और टाइप्स, वो आपसे कोई भी टाइप का कंजक्टिवाइटिस पूछा जाए आप वो लिख सकते हो, राइट। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉमनली पेपर में आता है वो है बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, तो उसको हम डिटेल में देखते हैं। अब जो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस होता है वो आप 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हो, एक है एक्यूट और एक है क्रॉनिक। जो एक्यूट है उसका मोस्ट कॉमन कॉजेटिव एजेंट है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। नेक्स्ट है इसके सिम्टम्स। तो इसमें कुछ सिम्टम्स जो मिलेंगे वो है ग्रेटीनेस, ठीक है, फॉरेन बॉडी सेंसेशन मतलब उसको बार बार ऐसा लगेगा कि मेरी आंखों में कुछ गिर गया है। माइल्ड फोटोफोबिया हो सकता है, यानी अगर वो बहुत ज़्यादा लाइट में जाता है तो उसको आंख में इरिटेशंस हो सकती हैं। म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज मतलब म्यूकस और पस दोनों में से कोई भी डिस्चार्ज मिल सकता है। स्टिकिंग ऑफ द आईलिड्स एंड आईलैशेस मतलब आंखों की जो लिड्स हैं और जो आईलैशेस हैं उसमें स्टिकीनेस मिल सकती है। इसी में कुछ साइंस आपको मिलेंगे, जैसे कि आंखों में रेडनेस दिखेगी, म्यूकोपस दिख सकता है कंजक्टिवल सैक में, और वहाँ पर आपको स्वेलिंग भी देखने को मिल सकती है। अब इसका ट्रीटमेंट की बात करें तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि हम उसको आंखों को बार बार इरिगेट करने को बोलेंगे, वॉश करने के लिए कहेंगे, ठीक है। डार्क मतलब उसके अलावा फोमेंटेशन करने को कह सकते हैं, जो आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो टंकन से किया जा सकता है। और गॉगल्स पहनने को उसे बोल सकते हैं कि अगर जैसे वो बहुत ज़्यादा धूप में जा रहा है क्योंकि आंखों में इरिटेशन हो रही है, फोटोफोबिया हो रहा है, तो वो डार्क गॉगल्स पहन सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके मेडिसिन की तो हम एंटीबायोटिक्स देंगे, यूजुअली सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्स, मॉक्स, जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन, इस तरह से हम टैबलेट्स दे सकते हैं 3 to 4 टाइम्स अ डे। अगर एनाल्जेसिक यानी पेन और उसको थोड़ा बहुत फीवर भी है तो उसके साथ में हम पीसीएम या फिर कॉम्बिफ्लेम दे सकते हैं। तो यही पर हमने बात करी बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस में फर्स्ट टाइप दैट इज एक्यूट कंजक्टिवाइटिस के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे क्रॉनिक कंजक्टिवाइटिस के बारे में। क्रॉनिक कंजक्टिवाइटिस का मतलब है जो बहुत लंबे समय से हो रहा है ना। इसके कॉजेज 2 हैं, या तो अल्कोहल का अब्यूज़ यूज़
या फिर इंसोम्निया। ठीक है, प्रॉपर नींद ना लेना, बहुत ज़्यादा देर तक जागना, बहुत ज़्यादा फ़ोन को यूज़ करना, उस वजह से भी सब कुछ चीज़ें होने लगती हैं। और एजेंट सेम है, दैट मीन्स जो एक्यूट का हमने एजेंट पढ़ा स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, वो। इसकी अगर हम क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको डिस्चार्ज मिल सकता है आँखों से, स्टिकीनेस मिल सकती है यानी चिपचिपी जो आँखें दिखेंगी, ब्लड का लेजन दिखने को मिल सकता है। अगर आप आँखों में देखोगे तो आपको एक छोटा सा ब्लड का जो धब्बा है वो आपको देखने को मिल सकता है। ब्लड विजन, जो पेशेंट है उसको अच्छे से दिखाई नहीं देगा, डिस्कम्फर्ट और इचिंग उसको मिल सकती है। इसका भी ट्रीटमेंट सेम रहेगा जो हमने एक्यूट में पढ़ा है, दैट इज सिप्रोफ्लॉक्स, ओफ्लॉक्स, जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन। ये 3 to 4 टाइम्स अ डे आप दे सकते हो। और एनाल्जेसिक में पीसीएम और कॉम्बिफ्लेम। यहाँ पर हम लोग सिर्फ अभी उतना ही डिस्कस करेंगे जितना आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखने और याद करने के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के पास इतना सारा टाइम नहीं कि आप हर चीज़ को बहुत ज़्यादा डिटेल में लिख सको और पढ़ सको। ठीक, इससे पहले आई की एनाटॉमी और आई के कुछ और डिसऑर्डर्स जैसे कि यूवेआइटिस, ट्रिकियासिस, ये सब हमारी प्लेलिस्ट पे अपलोडेड है, आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हो। All the best for your exams, and if you find this video helpful then please do like, share and hit the subscribe button to stay connected with us. Thank you for watching.